स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आप मेरे साथ इस समय हिट न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल पे। है इस वक्त की बड़ी खबर। महाराणा प्रताप विशाल दौड़ प्रतियोगिता का भाग आयोजन मंत्री धर्मपाल सिंह व एसडीएम सहित कांग्रेस नेता ओमवीर यादव ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। आंवला विधानसभा के गांव हाफिजगंज में शनिवार को महाराणा प्रताप विशाल दौड़ प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं ने खराब सड़कों पर अपने जोश और जज्बे का शानदार प्रदर्शन किया। ओमवीर यादव ने कहा कि वह धर्मपाल सिंह क्षेत्र के विधायक हैं, केंद्र और प्रदेश में उनकी सरकार है, वे कैबिनेट मंत्री भी हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि आज उन्होंने इस कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। टूटी फूटी सड़कों पर युवा दौड़ लगाने को मजबूर हैं। उन्हें कम से कम इस क्षेत्र में एक स्टेडियम जरूर बनवाना चाहिए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मंत्री जी जब झंडी लेकर के वहाँ दिखा रहे थे, बच्चों को शुरुआत करा रहे थे, तो मेरी नजर झंडी पर भी थी और नीचे भी थी। मंत्री जी को कम से कम यहाँ की सड़कें तो देखनी चाहिए। और यही झंडी अगर किसी खेल के स्टेडियम में दिखाई होती तो यहाँ मंत्री जी को भी और यहाँ के लोगों को भी और यहाँ के बच्चों को भी बड़ी गौरवान्वित बात महसूस होती कि हमारे यहाँ पर एक स्टेडियम है। यहाँ पर 5-6 बार से एमएलए हैं, मिनिस्टर हैं, लगातार 9 साल से सरकार भी है उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की। और आंवला के अंदर अगर युवाओं के लिए कोई स्टेडियम नहीं है खेल का, तो यह आंवला के लिए दुर्भाग्य की बात है। निश्चित ही मैं कह सकता था, उस समय पर भी मंत्री जी बैठे थे, एसडीएम साहब बैठी थी, और दोनों के अधिकार क्षेत्र में ये कार्य आता है कि आंवला के अंदर स्टेडियम का निर्माण किया जाए। एक स्टेडियम नहीं, 2, 3, 4, क्योंकि आंवला के अंदर जो हमारे नौजवान साथी हैं, जो युवा साथी हैं, वो बहुत मजबूत है, ताकतवर है, कुछ करने की उनके अंदर ललक है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। और अभी मंत्री जी ने कहा कि युवा साथी रातों रात रील बनाते रहते हैं, उससे भविष्य उज्जवल नहीं होगा। तो मैं तो ये कहता हूं, मंत्री जी रील बनाने के लिए मोदी जी कहते हैं कि रील बनाओ, आप कहते हो रील मत बनाओ, तो करें क्या? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि रील की तरफ भी आपने ही धकेला युवाओं को। कहीं अग्निवीर लागू कर दिया और कहीं पर नौकरी नहीं है, बेरोजगारी की तरह आसमान छू रही है। जब तक हमारा बच्चा नौजवान होता है, एक तैयारी करने लायक होता है, तब तक आपकी जो नौकरी की समय सीमा है वो निकल जाती है। और मंत्री जी से यहाँ पर हमारे कुछ पत्रकार बंधु भी हैं और पत्रकार काफी सारे बैठे भी हैं। आपसे भी कहूंगा कि भैया मंत्री जी से के पास तक हमारी ये बात पहुंचाई जाए कि यहाँ पर स्टेडियम का निर्माण कराया जाए, यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी कराई जाए, और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो बोलने जा रहा हूँ उस पर लगाम लगाई जाए, जो कि नशे की बात कर रहा हूँ साथियों में, नशे की। हमारा देश हमारे युवाओं के, नौजवानों के कंधों पर है। चाहे भारत की सीमा पर रखवाली करते हुए हमारे मिलिट्री में भर्ती हुए जवान हो, और चाहे देश के अंदर समाज सेवा कर रहे हो, या किसानी कर रहे हो, या इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, जो भी नौजवान है, तमाम नौजवानों के कंधों पर हमारा देश टिका है। और इस नौजवानों के कंधों को हमारे देश में फैलता हुआ नशा कमजोर करने का काम कर रहा है। आंवला के अंदर भी मैं कहता हूं कि नशे पर जो जोर लगा रहे हैं लोग, उन पर कार्रवाई, और नशे से हमारे युवाओं को बचाने की मुहिम हमें जागरूकता के तौर पर चलानी चाहिए। नशा एक ऐसा गुण है कि जो हमारे भविष्य को खोखला कर रहा है। और साथियों, तमाम नौजवान साथी यहाँ पर खड़े हैं और पीछे भी सुन रहे हैं। मैं ये कह सकता हूं कि आप लगन से मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, अपने जीवन में कामयाबी प्राप्त कीजिए, और कामयाबी ही असली मूल मंत्र अपने दिलो दिमाग में रख के आगे बढ़िए। आपका भविष्य उज्जवल हो, आप अच्छे पदों पर नौकरी प्राप्त करें, आप आगे बढ़ें, और हमेशा आप आंवला का नाम रोशन करते रहें। मेरी भी इच्छा है, जीराज भाई की, पीयूष भाई की
स्तर पर इस आंवला का नाम रोशन करें। चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, चाहे वो दौड़ प्रतियोगिता हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे फुटबॉल हो, और चाहे किसी भी खेल की बात हो, उसमें हमारे नौजवान नाम रोशन करने के लिए आतुर हैं, लेकिन उनको यहाँ पर व्यवस्था प्राप्त नहीं हो रही साथियों। इसीलिए मैं कहता हूँ मंत्री जी, यहाँ हमारे युवाओं को आप व्यवस्था दीजिए, यहाँ स्टेडियम बनाइए, यहाँ कोर्ट बनाइए, यहाँ पर सड़कें दुरुस्त कराइए। अब सड़कों की बात आई तो छोटी छोटी सड़कों पर हमारे नौजवान जो पुलिस की भर्ती देखते हैं, जो मिलिट्री की भर्ती देखते हैं, खेल का स्टेडियम है नहीं, वो छोटी छोटी सड़कों पे दौड़ लगाते हैं तो बड़ा खतरा रहता है कि पीछे से कोई टक्कर न मार दे। और कितनी घटनाएं हो भी गई है, एक्सीडेंट के शिकार हमारे नौजवान साथी हुए हैं और उनका भविष्य चोट लगने के कारण अंधकार में चला गया।